हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में आप लोगों का। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने खान सर के ट्रिपल तलाक एक्सप्लेन बाय खान सर वीडियो पे रिएक्ट किया था। वैसे ही आज भी मैं खान सर के वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ। जो उस अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पार्ट किस वीडियो पे होने वाला है। ये वीडियो भी है उसी से रिलेटेड। एट लास्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड खान सर ने बताया था, आज उस वीडियो को खान सर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। हम उस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। स्टार्ट। देखिए, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता हिंदी देखिएगा, हम गलत लिख देते हैं। इसको समान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। सिविल को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। सिविल को इंग्लिश में सिविल ही कहते हैं, कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी का मेंस लिखेगा तो उसमें यह क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपका समान सिविल संहिता के बारे में। चलिए अब देखिए ध्यान से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। कुछ कुछ संहिता आप पहले से पढ़ा होंगे। कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर रेलवे का बैच कब आएगा। बेवकूफ़, 1 घंटा पहले रेलवे का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अब उसमें आप समझिएगा, यहाँ पे ज़्यादा उल्टा सीधा कमेंट करेंगे ना तो फिर यहाँ से हम ना ब्लॉक कर देंगे। फिर आप एडमिशन लिए भी हैं ना तो आप पैसा आपका डूब जाएगा, आप यहाँ से लाइव नहीं हो पाएंगे और फिर दोबारा आप परचेज भी नहीं कर पाएंगे। बाकी कम से कम पढ़ने वाले लड़कों को ध्यान से डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप कितनी बार समझाया, बच्चा नहीं ना है। देखिए कुछ नियम समझिए। अगर आप क्राइम करेंगे तो उसे कहते हैं अपराध संहिता, दंड संहिता, जिसे कहते हैं पीनल कोड। आप कोई अपराध कर दिया ना, उसको कैसे लतियाएंगे, उसे कहते हैं दंड संहिता या पीनल कोड। चुनाव में क्या नियम कानून रहेगा, उसे कहते हैं आचार संहिता। समझा गया कि नहीं? आचार संहिता। आप बताइए, क्या बिहार में चुनाव का अलग नियम होता है, यूपी में अलग होता है, केरला में अलग होता है? नहीं होता है। हर जगह एक रहते हैं चुनाव के नियम कि 48 घंटे पहले आपको प्रचार बंद कर देना है। कैसे कैसे क्या नियम है? क्या केरला में मर्डर करेंगे तो दूसरी सजा है, बंगाल में करेंगे तो दूसरा है? नहीं ना। क्या केरला में मुस्लिम का अलग नियम है, मुस्लिम मर्डर करेगा तो दूसरा है, हिंदू मर्डर करेगा तो दूसरा है? नहीं है। तो हिंदुस्तान में क्रिमिनल कोड सेम है और आपका सिविल कोड भी, मतलब ये आपका जो चुनाव की आचार संहिता है वो भी सेम है। लेकिन सिविल कोड क्या है कि सिविल कोड में मेनली 3-4 चीजें आती हैं। आप ध्यान से समझिएगा। पहला आता है आपका विवाह। अब विवाह हुआ है तो कहीं ना कहीं तलाक हो जाएगा। तलाक का वीडियो बना के पढ़ा चुके हैं, तलाक के बिद्दत खत्म हुआ है। और क्या हो जाएगा? वसीयत। वसीयत, वसीयत मतलब समझते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का कुछ नियम कानून होते हैं। अब ये मुसलमान हिंदू में थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं सब। यहाँ समझिए। चौथा, गोद लेना। गोद लेना, गोद लेने में नियम है, आप अपने से 21 साल छोटा लड़का या लड़की ही गोद ले सकते हैं। पता चला कि 25 साल उम्र है, 24 साल की लड़की गोद ले लीजिए। जरा गोद ले लीजिए, चौपट कर देगा वहाँ पे। गोद लेने के लिए नियम इतना है कि 21 साल छोटी रहनी चाहिए आपसे। गोद लेने का नियम सब में अलग अलग है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, सामूहिक रूप से वो धार्मिक पालन कर सकता है, धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन टैक्स नहीं रहेगा और विद्यालयों में आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन 25 है, यही ना आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि हर धर्म की रीतियाँ अलग हैं, लेकिन हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है, पढ़ा चुके हैं आपको। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा नियम कानून लीगल ही नहीं रहेगा जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाता हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा तो हम उसे रहने नहीं देंगे। फिर वो आर्टिकल 25 की तरह ये नहीं कहेगा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसी में विवाह का नियम आ गया। हिंदू भी विवाह एक करेगा, मुसलमान भी एक। मुसलमान में पॉलीगेमी है,
बहुत सारे विवाह कर सकता है। अब बात समझिए, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग क्यों उठ रही है, और ये काफ़ी मुश्किल है। इससे ऐसा नहीं कि केवल हिंदू को तकलीफ होगा या केवल मुसलमान को तकलीफ होगा, इससे सबसे बड़ा दिक्कत गवर्नमेंट को होगा, पूरा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ जाएगा। तो उसमें गवर्नमेंट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है, वरना अगर देखिएगा ये इतना ईजी रहता तो गवर्नमेंट तुरंत ला देती, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत है। इतना किसानों पर विद्रोह हुआ, कहाँ कुछ हुआ। विवाह देखिए, समझिए ध्यान से, अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी मतलब हर एक तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म मान सकते हैं। तो इस्लाम धर्म में है कि आप एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मानते हैं कर सकते हैं यहाँ पे। अब अनुच्छेद 13 देखिए ध्यान से क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि लड़का लड़की सब बराबर है, ऐसा कोई कानून पहले का नहीं रहना चाहिए जो बाद के किसी कानून को तकलीफ पहुँचाए। इस्लाम में कहा गया है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्त है। आपकी पहली बीवी मर गई हो, या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो। तो पहली बीवी मर गई है तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। अगर पहली बीवी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो कंडीशन अगर उससे बच्चे नहीं हुए हो तब। और इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना पहली बीवी को होते हुए भी, तो पहली बीवी से आपको लिखित में परमिशन लेना होगा। तो ये लोग ब्याह करते समय ये कानून भूल जाते हैं, लेकिन उनको दिखता है ना हमारा 2 गो ब्याह करना है। अब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी, कहीं क्या भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कहा, तो कहा कि देखिए मूल अधिकार कहता है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहा ठीक है, लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं हो। तो महिलाओं ने कहा कि एक पुरुष 4 गो मेहरारू रख सकता है, महिला 4 गो हस्बैंड रख सकती है? नहीं रखने देगा, उसका हस्बैंड भगा देगा उसको यहाँ पर। तो ये पॉलीगेमी का नियम जो है वो केवल मुसलमान पुरुष में ये ज़्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीज़ें हैं, बहु विवाह जो है, ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के हैं, नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहते, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने 2 शादी। मुलायम सिंह को देखिए 2 शादी किया। तो ये एक अलग चीज़ है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एगो शादी और मुसलमान भी एक शादी, क्योंकि समान सिविल संहिता रहना चाहिए। आप हिंदू है ना, तो आप 7 फेरा लीजिए, हम आपकी रीतियों को नहीं मना कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है रीति नहीं चेंज कर सकते। आप मुसलमान है ना, तो आप कहिए निकाह कबूल है, आधा किलो छोहाड़ा लुटा दीजिए। मुसलमान में शादी होता है तो छोहाड़ा खिलाया जाता है, शुभ माना जाता है मुसलमान में छोहाड़ा। जैसे हिंदू धर्म में नारियल कैसे शुभ है, वैसे मुसलमान में छोहाड़ा और खजूर शुभ होता है। अलग अलग अपना अपना जो देखिए ना, गजब भाई, यहाँ पे फल को भी बांट लिया, नारियल तुम्हारा छोहाड़ा मेरा। तो इसमें कहा गया है कि आप रीति अलग रखिए। ईसाई को शादी करना है मोमबत्ती जला के शादी कर लिया, हिंदू को शादी करना है तो अग्निकुंड जलाना है, मुसलमान को शादी करना है मौलाना साहब से कबूल है। तो कहता है संविधान कि सबके लिए नियम कानून सेम रहना चाहिए। विवाह का ऐसा नहीं है कि आप बहु विवाह कर लीजिए, 4-4 गो मेहरारू रख लीजिए, एगो के रहने के बाद भी दूसरा रख लीजिए, ये गलत भी है, महिलाओं को बड़ा झमेला होता था। तो ये दोनों के लिए सेम है भाई, एक हस्बैंड एक वाइफ। वैसे भी महिलाएं कम है, सोच रहा है एगो 4-4 गो करेगा तो घट जाएगा, हम लोग को तो भी दिक्कत ना हो जाएगा, नेपाल से लाएंगे लोग क्या। अब उसी में कहता है समान सिविल संहिता के तहत कि आप लोग, हाँ शशि थरूर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर शशि थरूर भी, ठीक है दूधू को पति वालों को लिस्ट बना के रख ले, कमेंट करके लिस्ट में दे रहा है सर सबनी के दूधू के पति थे। चलिए एकरो हमको लग रहा है आइडिया है, काहे लिए ये लिस्ट काहे लिए बनाया, हमको भी लग रहा है ना ये बहाना बनाया है कि अगर कोई बोलेगा ती का 2 गो बियाह कर लिया तो लिस्ट दिखाएगा, देखो इतना बड़ आदमी किया। अरे भैया 2 गो बियाह करेगा ना तो फिर 2 गो बियाह करेगा तो फिर नरक देख लेगा पृथ्वी पे। देखिए तो ये विवाह का कानून हो गया, पॉलीगेमी खत्म कर देगा। तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को ख़त्म कर दिया, तलाक के बिद्दत को ख़त्म किया। तलाक पर हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं कि ये महिलाओं के लिए एक तरह के उनके लिबर्टी के खिलाफ था, उनकी पूरी ज़िंदगी 3 तलाक के अंडर में ख़त्म हो जाती थी। तो ये अभी भी समान सिविल संहिता आया नहीं है, जिस दिन आएगा ना तो हिंदू भी तलाक दे सकता है और मुसलमान भी तलाक दे सकता है, लेकिन सबको तलाक देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है, मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे
काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम भाड़ में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है, महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए, अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो, बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहाँ कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट ध दिया यहाँ पे, और हम गारंटी कहते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का लेके चली आएगी, अभी वो तैयारी में है। इससे कुछ खास देखिए, पढ़े लिखे मुसलमान को या हिंदू को कोई तकलीफ नहीं आएगा। कोर्ट अभी भी दरवाजा रखा हुआ है कि आप तलाक दे सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के तलाक की अर्जी चलती है। जमुई के डीएम दीपक कुमार का वत्सला के साथ भी वो नहीं चल रहा है, कोनो पहले से डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारी मेहरुआ पहले से फंसल है, कोनो दुकान झा जी से बतिया रही थी, 2700 बार कॉल की थी, गजब हाल है भाई 2700 बार, डाउट वाला बतिये लग रहा है भाई, आप किसी फ्रेंड को 2700 बार थोड़े ना कॉल करिए, लड़का लड़कियां कौन सी बतियाता है सब इतना। तो भाई विवाह उन्होंने लालू यादव के बेटा तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में उनका भी तलाक चल रहा है, तो वो 3 तलाक धड़ाक 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 थोड़ी ना खत्म किया, तो अभी भी खत्म हो गया है कानून। तो दोनों का नियम सेम रहेगा, हाँ रीतियां अलग रहेंगी लेकिन नियम सेम रहेंगे। वसीयत, वसीयत मतलब किसका? देखिए इस्लाम में नियम है कि अगर दादा जिंदा है, दादाजी जिंदा है और किसी का बाप मर गया, ठीक है, तो उसका बाप मर गया लेकिन दादाजी जिंदा है, अब वो उसकी जो संपत्ति होगी इसमें ये छोटका का अधिकार नहीं है। अब ये दादा की मेहरबानी पे है, उस छोटका को देंगे कि नहीं देंगे इस्लाम के कानून के हिसाब से, ठीक है। जबकि हिंदू धर्म के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला, अगर कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अपनी माँ के पेट में है और उसके पिता का मान लीजिए एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई और उसके बाद ये जन्म लेता है, तो भी इसका अधिकार है, ये भी अच्छा है। इस्लाम में है कि महिलाओं को भी अधिकार है संपत्ति में, हिंदुओं को पहले नहीं था लेकिन अभी संशोधन करके दिया गया, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ में महिलाओं का संपत्ति में अधिकार नहीं था, संशोधन करके दिया है, लेकिन इस्लाम में पहले से था। तो हिंदू धर्म की जो पर्सनल नियम थे उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ खराबियाँ थी, जैसे सती प्रथा, कोई भी बताइए तो ये गलत था कि नहीं था? बाल विवाह 12 साल की उम्र पे शादी कर देते थे, 12 साल पे शादी करो तो लड़कों तो 12-13 साल का करो ना, तो ससुरा लड़कवा रहता था 30 साल का, लड़कियां रहती थी 12 साल का, ये ना गलत हो जाता था। तो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी, लेकिन हिंदू धर्म ने शिक्षा को अपनाया, उसने लगा कि नहीं ये ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, इसलिए हिंदू धर्म आगे निकल गया वहाँ पर समाज के लेके। लेकिन ये अभी भी लोग कट्टरता पुराने वाला हम फॉलो करेंगे, अपडेट लाएंगे नहीं यहाँ पर। तो सरकार कहती है कि भाई देखिए वसीयत का जो नियम कानून रहेगा ना सबका सेम रहेगा, जो हिंदू मुस्लिम सबका सेम रहेगा, ठीक है। गोद लेने का नियम भी सबका सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक तरह से ज़रूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म के रीति में छेड़छाड़ नहीं करेगा, केवल ये नियम बना देगा कि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से तलाक दीजिए, और तलाक पॉसिबल भी है। रीजन समझिए तलाक का क्या है, मैं बहुत लोग में विवाद हो जाता है। महिलाओं में वो खराबी जानते हैं क्या होता है, जब इनको गुस्सा चढ़ेगा ना, गुस्सा चढ़ेगा तो इनको ये समझ में नहीं आएगा कि किसको कितना बोल रहे हैं। ऐसा बात बोल देगी सब ना कि आदमी पगला जाएगा वहाँ पे। गुस्सिया के आधा 80% तलाक केवल जुबान की गंदगी से होता है। इतना टफ वर्ड बोल देते हैं कि दिल के तकलीफ है। कह देंगे तू और से अच्छा तो हमारा रिक्शा वाला से बिया हो गया रहता। बताइए ये गलत बात है कि नहीं है? रिक्शा वाला से बिया, एक पुरुष क्यों जाना जाता है? कमाने के लिए, मुख्य रूप से वो कमाने के लिए जाना जाता है कि कभी भी ये कमाएगा। जिस वजह से वो जाना जाता है कमाने के लिए, तो तू बोलती है कि रिक्शा वाला से बिया हो जाता है, यानी कमाने के लेवल में तूने सबसे नीचे फेंक दिया, उसको फेंक दिया ना। इसी में पुरुष कह देगा महिला को कि महिला क्यों जानी जाती है? इज्जत के लिए, सम्मान के लिए। कह दी कि तोरा से तो वैश्या से बिया हो गया रहता, तो ओकरा के फेंक दिया नीचे, एकरा फेंक दी नीचे, ले मार हो गया यहाँ पे। सबसे गलत बात है, आप लोग की भी जब शादी बिया होगी ना, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो कह दीजिएगा तुमको आज जितना बोलना है बोल दो, हम कल बोलेंगे, तुरंत मत बोलिएगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा तलाक। समझ में आएगा? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नियम आना चाहिए। लेकिन इसको ना मीडिया इस तरह से दिखा रहा है ना कि ये गेम चेंजर साबित हो जाएगा देश के लिए, कुछ साबित नहीं हो।
समझ में आएगी ना क्या? तलाक वैसे भी धीरे धीरे अब बहुविवाह पॉलीगेमी अब धीरे धीरे अपने पतन के कगार पर। अब बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो दो दो गो शादी कर रहे हैं, क्योंकि समाजे थूक मार देता है। और समाज छोड़ो ना, थूको ना, उहे दूगो इतना ना दिमाग चाट जाएगी सब ना कि बेचारा सुसाइड कर लेगा वहाँ पे। तलाक वगैरह ये तो अब ख़त्म ही हो गया। तलाक बिद्दत, वसीयत तलाक बिद्दत का हम आपको पढ़ा चुके हैं अलग से चैप्टर में। तो ये आपको कौन सा समझ में आ गया? आर्टिकल 44। समान सिविल संहिता गोवा ने तो लागू कर दिया। समान सिविल संहिता को किस राज्य ने लागू कर दिया? गोवा ने। इसे कंपलसरी लागू क्यों नहीं किया जा सका? जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत भयानक हुए थे, उसी समय लागू कर देता तो ज़्यादा विवाद हो जाता, इसलिए इसको छोड़ दिया राज्य की सहमति पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सो फाइनली गाइज, खान सर का वीडियो ऐसा होता है ना कि उसमें इंसान जब देखता है तो उसमें खो ही जाता है एकदम पूरी तरीके से। उसको समझ में नहीं आता बीच बीच में इतनी मतलब स्टडी के बीच में कॉमेडी अगर होती रहती है ना, तो इंसान का इंटरेस्ट कभी लूज़ नहीं होता, मतलब वो इंटरेस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसको देखते 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 इंसान भूल जाता है आखिर कर क्या रहा है, और उसमें पूरा मन लग जाता है। वो चीज़ें रिपीटेडली, आई थिंक वो चीज़ें इंसान 6 महीने बाद भी उससे पूछे तो उसको पूरी तरीके से याद हो जाता है। सो मैं तो जो भी खान सर का क्लासेस करती हूँ उसमें वो जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो तो मुझे ऐसे ही याद हो जाने वाली हैं। सो बेसिकली, और ये जो रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वाकई औरतों के लिए काफ़ी अच्छा है, और जिसमें रीतियाँ तो नहीं चेंज होंगी, बट औरतों के लिए को जो है, जो पॉलीगेमी है, जो पुरुष लोग 2-2 शादियाँ करते हैं, ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो औरतों को तकलीफ़ें थोड़ी कम। वैसे भी इसमें बोला गया है अगर 2-2 आ जाएंगे तो दिमाग चाट के तो पागल ही कर देंगे पुरुष को, तो उसको तो वैसे भी 2 शादी नहीं करना चाहिए, बच के ही रहना चाहिए औरतों से। सो आल्सो मैं भी एक लड़की हूँ, बट झगड़े नहीं करने चाहिए शब्दों से। कभी भी रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं शब्दों से, तो रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दीजिए और एक दूसरे के साथ खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।